जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार पाठशाला में। तो भाई आप सभी लोगों का एक बहुत ही अच्छा मैसेज मेरे पास बार बार आ रहा था कि सर एसएसबी की जो प्रोफाइल आपने बता दी हमारे को, सब चीज़ें आप ऑन टाइम हमें बता रहे हो, लेकिन सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमारा है कि सर सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल। भाई सीआईएसएफ जॉब प्रोफाइल का वीडियो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सीआईएसएफ की जॉब कैसी है, सीआईएसएफ की जॉब में कितना पैसा है, कितनी छुट्टियां हैं, क्या नहीं है, बेस्ट जॉब सीआईएसएफ की रहती है फिर एसएसबी की रहती है। तो देखो सारे डाउट आज आपके क्लियर कर देंगे। बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखे हैं लेकिन फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो देखो इस वीडियो में मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। प्रमोशन, सैलरी, ट्रेनिंग, सब कुछ, लीव वगैरह सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से भाई एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अपने को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम से हमारे से जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से हमारे से जुड़े रहो। जो भी अपडेट आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले आपको बताता हूँ भाई सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं अपन। देखो सबसे ज्यादा मेरिट किसकी जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेरिट जाती है भाई एनसीबी एसएसएफ की, ठीक है, ऑल इंडिया मेरिट जाती है। उसके बाद जो आपकी मेरिट जाती है वही रहती है सीआईएसएफ की, उसके बाद एसएसबी की। सीआईएसएफ एसएसबी की 19-20 रहती है, ठीक है। अब देखो मैंने बहुत सारी जगह बताया कि भाई एसएसबी बेस्ट है, ठीक है, लेकिन भाई मैं जिस नजरिए से सोचता हूँ उस नजरिए से एसएसबी बेस्ट है, लेकिन मैं अगर उसी दूसरे नजरिए से सोचूंगा ना तो सीआईएसएफ बेस्ट है। अब देखो एसएसबी बेस्ट अपनी जगह, सीआईएसएफ बेस्ट है। सीआईएसएफ कैसे बेस्ट है, सीआईएसएफ की क्या क्या चीजें होती है वो आपको बताने वाला हूँ। फिर अपन लास्ट में थोड़ी बहुत देर इसके कंपेरिजन के बारे में भी बात कर लेंगे। देखो सीआईएसएफ की जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से बताता हूँ भाई, सीआईएसएफ की ट्रेनिंग होती है वो आपकी 11-44 वीक की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो लगभग 11-12 महीने की हो जाती है लगभग आपकी। एक साल आप मान के चलो पूरा पूरा घुल जाता है भाई ट्रेनिंग में। 44 वीक की ट्रेनिंग होती है लेकिन एक साल पूरा हो ही जाता है, 0 वीक मिला के बाद में कसम पीरियड वगैरह मिला के सब एक साल हो ही जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो सीआईएसएफ में आपके है ना एक स्पेशल जो वीआईपी से कैसे ट्रीट करते हैं, बात कैसे करते हैं एयरपोर्ट पे, उसकी भी थोड़ी बहुत 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग चलती है। और सीआईएसएफ की कमांडो ट्रेनिंग भी होती है एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। ये सब चीजें सीआईएसएफ का थोड़ा एडिशनल होता है अदर फोर्सेस के मुकाबले, ठीक। उसके बाद देखो बात करते हैं आपकी सीएसएफ की ट्रेनिंग के बीच में। ट्रेनिंग के बीच में भाई आपको 14 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिलता है। मिड टर्म ब्रेक होता है वो हर फोर्स में लगभग बराबर होता है, सबको 14 दिन का ही मिलता है। जैसे आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको 14 दिन का मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद आपका ये जो अलग एडवांस ट्रेनिंग होती है वो होती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ देखो 44 वीक में 2 वीक का ये आ गया तो 46 वीक तो ऐसे हो गए, फिर 0 वीक आ गया, 47 वीक हो गए, ऐसे कर करके लगभग आपका 1 साल भाई हो जाता है ट्रेनिंग में आराम से, ठीक है। हमारा भी लगभग 1 साल हो गया था, 1 साल थोड़ा बहुत कम रहता है, 11 महीने आप मान के चलो, ठीक है। तो ये सब चीज़ होगी, ट्रेनिंग होगी आपकी। ट्रेनिंग में जो भाई आपका सैलरी होने वाली है, ट्रेनिंग टाइम पे आपकी जो सैलरी होगी भाई वो सीएसएफ में आप मान के चलो 21,700 आपका बेसिक पे हो गया, और एचआरए वगैरह और डीए अभी हो गया आधे से ज़्यादा। तो सीएसएफ की हो चाहे कोई भी फोर्स हो, ट्रेनिंग के बीच, ट्रेनिंग के टाइम पे भाई आपकी सैलरी आप मान के चलो 35,000 रुपये, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम पे आपकी 35,000 रुपये सैलरी रहेगी। कट पिट के आपके अकाउंट में आराम से 33-34,000 रुपये सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूँ सीआईएसएफ की, ठीक है। इसके बाद देखो आफ्टर ट्रेनिंग, नहीं अपन कंटिन्यू चलते हैं भाई। जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, मिड टर्म ब्रेक आप काट के फिर आपकी कसम पीरियड होगी, वहाँ से आपको यूनिट भेजा जाएगा, ठीक है। सबको किसी की जैसे मान लो 1 नंबर है, किसी की 2 नंबर, किसी की 10, किसी की 15, किसी की 20 नंबर है। तो वो जो आपकी यूनिट होंगी ना वहाँ से आपका कोई कमांडर आता है, जैसे हेड कांस्टेबल या एएसआई कोई आता है, वो आपकी जितनी बटालियन की, जैसे मान लो आप 10 नंबर बटालियन के हो, 10 नंबर बटालियन जितने भी ट्रेनिज होंगे, मतलब वो बाद में तो परफेक्ट एक जवान बन जाते हैं, जवान होंगे, उनको वही बंदा लेके जाता है, उनकी टिकट विकेट सब कुछ वही करता है, पैसे वैसे आपको देने पड़ते हैं, लेकिन बाद में आप ये सब क्लेम कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप अपनी यूनिट पहुंच जाते हो, वहाँ पे जाने के बाद आपके अलाउंसेज वगैरह आपके स्टार्ट हो जाते हैं। यूनिट से फिर आपको ड्यूटी बांटी जाती है, कहाँ आपकी ड्यूटी कैसे रहती है, ठीक है। देखो इसके बाद क्या होता है कि आपकी यूनिट में जाने के बाद आपकी सैलरी कितनी बनती है, तो भाई आपकी यूनिट में जाने के बाद आपकी सैलरी होती है वो देखो कहीं पे अलाउंस होता है, कहीं पे क्या होता है, लेकिन टीपीटी वगैरह जोड़ के आपकी कम से कम 40,000 रुपये सैलरी आपकी मिल जाती है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटी में हो तो वहाँ पे आपका एचआरए 30% या 20% होता है, तो आपका एचआरए बढ़ जाता है। लेकिन पीस इलाका होता है तो वहाँ पे आपको अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी आप सीएसएफ में कम से कम मान के चलो लगभग 45,000 रुपये सैलरी आपकी हो ही जाती है। जेएंडके जैसी जगह पे अगर आप हो तो वहाँ पे आपका 21,625 जो अलाउंस है वो हो जाता है, तो वहाँ पे आपका 50,000 प्लस आपकी सैलरी आराम से चली जाती है, ठीक है। 50-55,000 रुपये आपकी सैलरी आराम से हो जाती है अगर जेएंडके में अगर आप पोस्टेड होते हो सीआईएसएफ से। सीआईएसएफ में कुछ लोग बोलते हैं कि सैलरी बहुत कम है, लेकिन भाई मैं ये बोलता हूँ अगर आप सीआईएसएफ में हो चाहे किसी भी पोस्ट में, अगर आप जेएंडके में पोस्टेड हो
तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी बढ़ जाती है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो फिर चाहे वो एसएसबी हो, उनकी भी सैलरी कम ही होती है, सीएसएफ की भी कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सैलरी की बात। सैलरी की देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखो मेट्रो सिटी में हो ना, तो भाई देखो बढ़िया यार, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है लगातार। उसके बाद 16-16 घंटे आप फैमिली के साथ रहते हो आराम से, अपने क्वार्टर में रहो, चाहे बाहर रूम लेके रहो, बढ़िया एसी के नीचे ड्यूटी करते हो, एसी में ड्यूटी करते हो, ना कहीं भाग-दौड़ कुछ नहीं करना होता है, एक अच्छी वीआईपी ड्यूटी आप करते हो, ठीक है। तो एक पॉजिटिवनेस आपकी आती है, सिटी में रहते हो, लोगों के बीच रहते हो, तो भाई वहाँ तो फिर सैलरी कम ही मिलेगी। एक भाई आप जे-एंड-के में, जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, जंगलों के बीच रह रहे हो, ठीक है, रिस्की एरिया में रह रहे हो, रिस्क तो है ही, जे-एंड-के में रह रहे हो तो भाई वहाँ तो फिर अलाउंस और सैलरी तो आपकी ज़्यादा हो ही जाती है, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ होगी सीएसएफ की सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में ये मत सोचना कि सीएसएफ में सैलरी बहुत कम है, सैलरी आपकी 13 महीने की और मिलती है सीएसएफ में, ठीक है। सैलरी बहुत है यार, जिस शहर में आप रहते हो ना, उसी शहर के हिसाब से अगर आप मान के चलो ना, तो देखो यार, आप दिल्ली मुंबई में रह रहे हो तो फिर तो यार सैलरी कम ही मिलेगी। मेट्रो सिटी में रह रहे हो, एक रिस्क वाले एरिया में रहे हो, तो सैलरी यार बहुत अच्छी खासी आपको मिल जाती है, ठीक। उसके बाद देखो आपकी बात करते हैं ड्यूटी की। तो भाई अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो, ड्यूटी अच्छी है, मैंने बता दिया आपको 8 घंटे लगातार ड्यूटी आपकी हो जाती है, अच्छी ड्यूटी है, कहीं ड्यूटी के बाद आप कहीं जाओ कहीं आओ, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है। पढ़ाई का टाइम भी आपको सीएसएफ में अच्छा खासा मिलता है। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि जिनको बिल्कुल फ्रीडम चाहिए वो सीएसएफ भी ज्वाइन करो, एसएसबी में इतना है आपको फ्रीडम नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो सैलरी की, अपनी छुट्टी की बात है, सीएसएफ में भाई आपकी 30 दिन की ईएल होती है, 15 दिन की सीएल होती है, एसएसबी में आपकी 60 दिन की ईएल होती है। सीएसएफ में छुट्टी एक थोड़ी सी कम है, ठीक है, तो आपको 1 महीने का वेतन ज़्यादा मिलता है, 1 महीने की छुट्टी कम है, 1 महीने का वेतन आपको एक्स्ट्रा मिलता है। सीएसएफ में 13 महीने का वेतन आपको मिलता है, ठीक है। दोस्तों ये हो गई आपकी छुट्टियों की बात। और ये जो 15 दिन की, ये 15 दिन की और 30 दिन की ईएल है ना, ये सीएल 15 दिन की, तो भाई 45 दिन की आपकी छुट्टियां नहीं, लगभग आराम से अगर आप छोटी-छोटी छुट्टियां काटते हो ना, थोड़ी-थोड़ी संडे वनडे आरएचजीएस मिला के लेते हो ना, तो आराम से आपकी छुट्टियां यानी 60 दिन से हो जाती हैं, ठीक है। जैसे 15 दिन की सीएल है ना, ये आपकी आराम से अगर आप 2-3 बार में काटोगे ना, संडे आरएचजीएस मिला के, तो आपकी 15 दिन की छुट्टियां 30-35 दिन बन जाती हैं आराम से, ठीक है। कई बार तो एक दिन की छुट्टी भी 8-8 दिन की बन जाती है, बहुत बार होता है, दीपावली के आसपास देखना भाई होता है। तो छुट्टियां ठीक है भाई, और सैलरी आपकी हो गई। फैमिली फैसिलिटी की बात करता हूँ, तो भाई देखो फैमिली फैसिलिटी सीएसएफ में बहुत अच्छी है, मैं तो यही बोलूँगा फैमिली फैसिलिटी के मामले में सीएसएफ बेस्ट है एसएसबी के मुकाबले। भाई एसएसबी में हर यूनिट में आपको फैमिली फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब देखो जहाँ पे मैं ये अभी जहाँ पे पोस्टेड हूँ, यहाँ पे देखो फैमिली फैसिलिटी अच्छी खासी है। मैं एक फैमिली क्वार्टर के ऊपर बैठ के आराम से वीडियो बना रहा हूँ, पीछे आपको दिख रहा होगा 4 मंजिला फैमिली क्वार्टर है। तो भाई सीएसएफ में लगभग आपको बहुत जगह मिल जाता है, एसएसबी में गिनी चुनी बता देना जहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। तो सीएसएफ में आपको मोस्टली मिल जाता है, 90% क्या 100% आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो सीएसएफ में फैमिली फैसिलिटी अच्छी है एसएसबी के मुकाबले। सीएसएफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसएसबी के मुकाबले बहुत अच्छी हैं। फैमिली फैसिलिटी अच्छी है, ड्यूटी आपकी अच्छी है सीएसएफ में। दूसरी बात, आपको पढ़ाई के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप पहाड़ों में वगैरह ऐसे नहीं रहते हो, तो भाई 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपको टाइम में टाइम रहता है, अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, पीस एरिया में रहते हो, कोई टेंशन ज़्यादा रहती नहीं है, ठीक है। तो भाई ये हो गया। प्रमोशन देखो सीएसएफ में थोड़ा स्लो है, एसएसबी में अभी तो स्लो ही हो गए, लेकिन सीएसएफ में और भी स्लो है। तो ये प्रमोशन की बता दिया मैंने आपको। और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है ना, तो भाई आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे कमेंट करके, मैसेज करके आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।